हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। यहाँ पर हम जो है खास तौर से चैप्टर 4 जो सेफ्टी मेजर्स का होता है, सेफ्टी का होता है, उसमें जो सेक्शन 40B है जो डील करता है सेफ्टी ऑफिसर्स को, यानी कि जो है यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर्स के जो है अपॉइंटमेंट के बारे में बताया है। तो यही जो है आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी आप जो है इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हो, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हो, तो वहां पर जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है मैंने डिटेल में जो है एक वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जो है चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है हम इस वीडियो में हम सेक्शन 40B जो जहाँ पर जो है सेफ्टी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया है, ये हम जानने वाले हैं। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है ये इंडिया का जो है एक लैंडमार्क लेजिस्लेशंस है, जहां पर जो भी वर्कर्स हो जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उनके वेलफेयर, हेल्थ और सेफ्टी को जो है यहाँ पर इंश्योर किया जाता है। ये मेन जो है यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट का जो है एम होता है। अब इस एक्ट में जो है चैप्टर 4 जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो स्पेसिफिकली जो है एड्रेस करता है सेफ्टी मेजर्स को, और सेक्शन 40B जो हम यहाँ पर जानने वाले हैं वो डील करता है, वो कहता है कि यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर की जो है अपॉइंटमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो सेक्शन 40B जो है ये मैंडेटरी होता है फैक्ट्रीज के लिए, जिस फैक्ट्रीज में जो है कुछ स्पेसिफाइड नंबर जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं, या फिर जो है वो यहाँ पर जो सर्टेन हजार्डस जो प्रोसेस होती है उस फैक्ट्री में उसको कैरिड आउट कर रहे हैं, तो वहां पर उस फैक्ट्री के लिए जो है ये मैंडेटरी हो जाता है सेक्शन 40B। यानी कि सेक्शन 40B के तहत जो है उनको सेफ्टी ऑफिसर की जो है अपॉइंटमेंट करनी होती है। तो फैक्ट्री मैनेजमेंट जो है इनको जो है क्वालिफाइड जो सेफ्टी ऑफिसर्स है उनकी जो है अपॉइंटमेंट करनी होती है अगर उस फैक्ट्री में जो है कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं हजार्डस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी ऑफिसर्स है इनका जो है काफी क्रूशियल जो है रोल प्ले होता है, ये आपको पता ही होगा। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हो तो आपका जो है काफी क्रूशियल जो है रोल होता है फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। तो आइए अब हम जो है इसमें जानते हैं कि ये जो सेक्शन 40B है इसमें जो है क्या क्या दिया है, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर्स की जो है क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर जो है इस सेक्शन 40B में दी है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें जो सेफ्टी ऑफिसर की होती है वो है सेफ्टी मेजर्स को इंप्लीमेंट करना। अब सेफ्टी ऑफिसर जो है उनका जो है ये टास्क होता है कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है उसको इंप्लीमेंट करना, और ये जो है ये फैक्ट्री एक्ट में जो है प्रिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ जो है अदर जो भी रिलेवेंट रेगुलेशंस है उसको भी जो है उनको इंप्लीमेंट करना होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है जैसे कि वो सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स है उसके कंप्लायंसेस को जो है वो वहां पर इंश्योर करेंगे, साथ ही साथ जो है रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस को जो है वो कंडक्ट करेंगे, और जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं वर्कप्लेस में उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो है ये इनका जो है यहाँ पर मेन जिम्मेदारी जो है होती है सेफ्टी पर्सन्स की। फिर उसके बाद जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात आती है तो वो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की। तो सेफ्टी ऑफिसर जो है ये काफी रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर वर्कशॉप को जो है कंडक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप काम कर रहे हो एज अ सेफ्टी पर्सन के तौर पर जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है सेफ्टी ऑफिसर जो है जिम्मेदार होता है, ताकि जो है वो वर्कर्स को जो है यहाँ पर एजुकेट कर सके सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के बारे में, और सेफ्टी इक्विपमेंट का जो है सही तरीके से जो है कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इस बारे में जो है वो वर्कर को जो है यहाँ पर एजुकेट कर सके। तो इसके लिए जो है सेफ्टी ऑफिसर जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ जो है वो वर्कर्स को भी जो है यहाँ पर ट्रेन करता है कि हजार्डस जो मटेरियल्स है उसको जो है सेफली कैसे हैंडल किया जाए। तो ये भी जो है जिम्मेदारी जो है सेफ्टी पर्सन्स की जो है होती है, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर की होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40B। फिर उसके बाद जो है जिम्मेदारी की अगर हम बात करते हैं तो वो आती है इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एक्सीडेंट। कोई भी अगर फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और वहां पर अगर कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट अगर हो जाता है तो सेफ्टी ऑफिसर जो है ये रिक्वायर होता है वहां पर कि उस एक्सीडेंट को जो है वो पूरी तरीके से जो है कंडक्ट कर सके, यानी कि उसका जो है एक्सीडेंट को जो है इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए जो है कंडक्ट करने के लिए जो है सेफ्टी ऑफिसर जो है यहाँ पर रिक्वायर होता है।
और ये इस इन्वेस्टिगेशन से जो है, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर जब इस एक्सीडेंट का या फिर इंसिडेंट का जब इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसके थ्रू जो है वो यहाँ पर डिटरमाइन कर सके कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसके पीछे में जो है क्या कॉजेस है, और इस को जो है दोबारा नहीं होना चाहिए, रिकरेंस इसका नहीं होना चाहिए, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो इसके लिए जो है वो सजेशन भी जो है वो देते हैं। और ये जो एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट होता है इसका जो है डॉक्यूमेंट जो है वो अपने पास रखते हैं, यानी कि जो है इस एक्सीडेंट को जो है एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो है वो प्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो है वो बताते हैं कि रूट कॉजेस जो है इसके पीछे क्या था, यानी कि ये एक्सीडेंट होने के पीछे जो है रूट कॉजेस क्या था उसको जो है वो एनालाइज करते हैं उस डॉक्यूमेंट में। साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस को भी जो है वो रिकमेंड करते हैं कि इसके लिए जो है क्या करेक्टिव एक्शंस लेनी चाहिए, ताकि इस तरीके का जो सिमिलर इंसिडेंट है वो फ्यूचर में ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसलिए जो है सेफ्टी ऑफिसर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस का ये जो है उनका रोल होता है। फिर उसके बाद जो है उनकी जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो वो है एडवाइजरी रोल। अब काफी लोगों ने जो है आपको ये बोला होगा कि आपकी ये जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी होती है, तो मेन जो है सेफ्टी ऑफिसर का जो रोल होता है वो है एज ए एडवाइजरी के तौर पर, यानी कि जो है उनको एडवाइस करनी होती है जो भी सेफ्टी रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड जो भी मैटर्स हो उसके बारे में। तो वो जो है कुछ गाइडेंस जो है एक्सपर्ट के, जो यानी कि उनका जो एक्सपर्टीज है उसके सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में, तो वो जो है वो गाइडेंस जो है वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इमरजेंसी सेफ्टी जो है ट्रेंड्स क्या है वो भी जो है यहाँ पर वो बताते हैं, ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या, उस चीज को जो है वो इंश्योर कर सके। तो ये भी जो है एडवाइजरी रोल जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। फिर उसके बाद की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो ये जो है उनकी होती है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अब ये जो हम सारी जिम्मेदारी देख रहे हैं, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 40B के मुताबिक जो है हम देख रहे हैं, तो ये जो है इसमें सारी जो ये चीजें हैं ये मेंशन की गई है। तो फिर उसके बाद जो है उनकी जिम्मेदारी है वो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की। तो सेफ्टी ऑफिसर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को जो है डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इस इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है जैसे कि इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या है वो आती है, फायर फाइटिंग प्रोटोकॉल्स इसमें आता है, फर्स्ट एड प्रोविजंस भी जो है इसमें प्रोवाइड की जाती है, यानी कि फर्स्ट एड की जो है क्या क्या प्रोविजंस प्रावधान रहने वाले हैं, तो वो भी सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड होती है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में। तो वो जो है यहाँ पर रेगुलर जो ड्रिल्स है वो भी जो है कंडक्ट करते हैं, ये सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। और वो इसलिए रेगुलर ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं, वो चाहे 3 महीने हो या फिर 6 महीने की जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हो, तो उसके मुताबिक जो है वो वहाँ पर जो है रेगुलर जो है ड्रिल जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है कंडक्ट करते हैं, ताकि वर्कर जो है यहाँ पर पहले से जो है प्रिपेयर हो सके कि कोई अगर इमरजेंसी अगर आती है तो उस इमरजेंसी को जो है वो कैसे टैकल कर सके, कैसे जो है उसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये जो है ड्रिल के माध्यम से जो है उनको बताने की भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी ऑफिसर की जो है वो होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40B। फिर उसके बाद जो है उनकी जिम्मेदारी होती है वो है सेफ्टी कमेटी की। अब सेफ्टी ऑफिसर जो है वो एक चेयरपर्सन या फिर जो है फैक्ट्री में जो सेफ्टी कमेटी है उसमें जो है पार्टिसिपेंट भी जो है वो करता है, पार्टिसिपेंट या फिर जो है वो चेयरपर्सन भी जो है वो होता है। तो इस कमेटी में जो है क्या क्या होता है, तो इस कमेटी में जो है मैनेजमेंट के या फिर वर्कर्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव भी जो है इसमें शामिल होते हैं। अब इस सेफ्टी कमेटी में जो है सेफ्टी इश्यूज के बारे में जो है डिस्कशंस किया जाता है, सेफ्टी परफॉर्मेंस के रिव्यू, सेफ्टी परफॉर्मेंस को जो है यहाँ पर उसका रिव्यू किया जाता है, और साथ ही साथ जो है वर्कप्लेस सेफ्टी को जो है इनहांस कैसे किया जाए, उसके क्या इनिशिएटिव्स है उसको भी जो है यहाँ पर कोलैबोरेट जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये भी जो है सेफ्टी कमेटी की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की जो है वो होती है। फिर उसके बाद जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो जिम्मेदारी है वो है कंप्लायंस मॉनिटरिंग। अब सेफ्टी ऑफिसर जो है वो फैक्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस है, यानी कि सेफ्टी लॉज हो या फिर रेगुलेशंस है, तो उसके साथ में जो भी कंप्लायंसेस है उसको मॉनिटर करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। इसके साथ साथ अगर कोई स्पेसिफिक अगर डायरेक्टिव्स जो है वो अगर उनको रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज है उनसे अगर मिलती है तो वो भी जो है उनको निभाना होता है। इसके साथ साथ जो है वो इसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी जो है उसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं, जैसे कि सेफ्टी इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं, ट्रेनिंग सेशन का जो रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का भी जो रिकॉर्ड है वो भी जो है वो मेंटेन करते हैं,
ताकि जो है ऑडिट के वक्त जो है वो उसके जो कंप्लायंसेस हो रहे हैं क्या अकॉर्डिंग टू जो भी लॉ या फिर रेगुलेशंस है उसके मुताबिक, तो वो जो है इसी के लिए जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो सारे रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करते हैं। तो ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर जाना है कि सेफ्टी ऑफिसर जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट जो है एज पर सेक्शन 40B के अनुसार जो है वो की जाती है और उसकी जो है क्या क्या जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 40B के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।